मायावती जी आपके साथ रहीं, मायावती जी की पर्सनालिटी को आपने बहुत नज़दीक से देखा, किस रूप में व्याख्या करेंगे? हमने नज़दीक से नहीं देखा, वो हमारे साथ रहीं, उनका गठबंधन हुआ। गठबंधन में जो लोग बात करते थे उनमें से हमारे वाले तो चले ही गए हैं, ठीक है, उधर वाले अभी हैं। तो हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि हम उनको न उनकी ईगो हर्ट होने दें, न उनकी पार्टी को कहीं ये महसूस होने दें कि हम इस गठबंधन में कमिटमेंट में कहीं भी पीछे हैं। उस समय एक पॉपुलर क्वेश्चन था कि बसपा का वोट तो सपा को मिल जाएगा, क्या समाजवादी का वोट मिल पाएगा, क्या सपा अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाएगी? समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी मेहनत से सारे कील कांटे दुरुस्त करके अपना वोट ट्रांसफ़र किया। उनका रिज़ल्ट बढ़िया आया, हमारा उतना अच्छा नहीं आया, तो कुछ न कुछ तो कम ही ट्रांसफ़र हुआ होगा। और हमने गठबंधन भी नहीं तोड़ा। और अखिलेश जी की इस बात के लिए आपको चाहते न चाहते उनकी तारीफ़ आपको भी करनी पड़ेगी कि जिससे भी वो गठबंधन किए, न उसके सम्मान को कभी कम किया, न उसके साथ राजनीति में कोई ज़्यादा सौदेबाजी की। जिससे एक बार बैठ गए टेबल पे, उसको एडजस्ट करके, उसकी राय का सम्मान करके उसको साथ लिया। अब 2019 का रिज़ल्ट आने के जस्ट बाद 4 दिन बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तो अब उनकी क्या मजबूरियां थीं? मेरा अपना मानना है कि वो ही मजबूरी में ही गठबंधन तोड़ सकते हैं, किसी दबाव में ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जितना सम्मान सहयोग उनके साथ, दल के साथ, उनके साथ रहा, उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बने तो भी वो भी स्वीकार था अखिलेश जी को, तो सब कुछ मान लिया था, तो गठबंधन तोड़ने कोई कारण नहीं था। और बहुत सारे काडर, बहुजन समाज पार्टी के काडर, उसके बाद अखिलेश जी की इसी बातों की प्रशंसा करते हुए पार्टी में भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई ना कोई दबाव है। मायावती जी प्रधानमंत्री बने, इसे भी अखिलेश जी ने मान लिया था? बिल्कुल मान लिया था। अखिलेश ने कहा हम उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, अगर बहन जी बनती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम दोनों गठबंधन के सहयोगी में, जब अखिलेश जी ने अपना नाम वापस ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ और बहन जी बनती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो अब तो बहन जी का नाम स्वीकार होना था कांग्रेस को, बाकी और दलों को जो समर्थन दे के सरकार बना सकते थे। अखिलेश जी ने तो मान ही लिया था। वो पर्सनालिटी है ना मायावती जी की प्रधानमंत्री बन सकती देश की? नहीं, पर्सनालिटी तो थी, जो आदमी 4-4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा हो, और पर्सनालिटी क्या चाहिए? कानून व्यवस्था का राज भी उन्होंने बहुत स्थापित किया, ऐसा दावा है बसपा का। ये व्याख्याएं तो होती रहती हैं कानून व्यवस्था की, बहुत तरह की, पक्ष विपक्ष होता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रहा हो और जो 4 बार कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अखिलेश जी भी बन सकते हैं तब तो। क्यों नहीं बन सकते? तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरी बड़ी ना होती तब भी बन सकते थे, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे। नहीं, इसलिए बन सकते थे। समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण दल है। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में ताकत है। अखिलेश जी ने अपना जो 12 से 17 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसमें ऐतिहासिक काम किए, जो लोग अपने जीवन काल में नहीं कर पाए, इतने काम अखिलेश जी ने एक कार्यकाल में किया। अच्छा, सवाल क्यों नहीं बन सकते? सवाल ये है कि मायावती जी को आप लोग गठबंधन में फिर लाएंगे क्या 27 में? कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ सकती है, संभावना है? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता और हमारी पार्टी भी नहीं कह सकती, क्योंकि छोड़ के बहन जी गई हैं। जब कोई खुद छोड़ के गया हो, उसके बारे में हम लोग पहले से कहाँ निमंत्रण भेजेंगे? कांग्रेस के साथ रहेगा गठबंधन? हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन है ही, रहेगा। आगे भी रहेगा? नहीं, आगे की बात, आगे रहना ही चाहिए, कोई ऐसी कारण नहीं है जिसकी वजह से हम शक करें। हाँ। आज भी गठबंधन है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत उनकी होती रहती है। आपस में लड़ाई बहुत है यहाँ प्रदेश में, तू मैं बहुत होता रहता है। नहीं, कहाँ, कोई नहीं। ऊंच नीच करने का गठबंधन नहीं से पहले था। हाँ। गठबंधन जब नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ बातें थी, अभी तो मुझे लगता नहीं कोई बात कहीं आई। अरे उपचुनाव भी साथ में बड़ा बवाल था, लड़ना भिड़ना आपस में। अब ये तो देखिए, जब गठबंधन होगा तो कौन सीट कहाँ लड़ेगा, कहाँ नहीं लड़ेगा, और ख़ास तौर से क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा दल है, लेकिन प्रदेश के आंकड़े और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो निश्चित तौर पे ये बात आती है कि वो बड़े दल होने के नाते कुछ जगह चाहते हैं, और हम प्रदेश के बड़े दल होने के नाते और हर सीट पे अपनी लोकल लीडरशिप और उसकी प्रेजेंस होने के नाते हम लोगों को भी छोड़ने में दिक्कत यूपी में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, हमेशा रहती है। वो तो हर प्रदेश का तय है।
जहाँ जिसकी जैसे नंबर्स हैं, यहाँ मजबूत नहीं है कांग्रेस। जहाँ जैसे राहुल गांधी यहीं से तो एमपी नहीं, है। जहाँ जैसे नंबर्स हैं जिसके, हम्म, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। राहुल नहीं, गांधी तो यहीं से एमपी तो है। हम कम तो मना है, हाँ? हम कम मना कर रहे हैं राहुल गांधी आप जी। मजबूत हैं कि वो मजबूत है? ये तो आंकड़े हैं ना, इसमें क्या है, मजबूत और कमजोर क्या, हम दोनों मिलके मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत जो थोड़ा बहुत लग रहा होगा उससे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं।